और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर का नोटिस मनमाना और गैर कानूनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू होते हुए दिनेश जी, ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आ रहा है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई में अब क्या होता है? कोर्ट इसमें किसको सही मानती है? ये टेक्निकलिटी असल में किसको जीत दिलाती है और कौन मात की तरफ जाता है? ये अहम बात। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई। एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि डेप्यूटी स्पीकर का नोटिस मनमाना है और गैर कानूनी है। क्या डेप्यूटी स्पीकर, जो इस समय बड़ी अहम भूमिका में हैं, जिरवाल, क्या उनकी तरफ से दिया गया ये नोटिस मनमाना है? क्या इस नोटिस में ये पूछा जाना उनकी तरफ से कि आपकी सदस्यता समाप्त क्यों ना की जाए, क्या ये मनमाना है? इस बात को चैलेंज किया गया है इन बागी विधायकों की तरफ से कि जब संख्या बल हमारे साथ है और हम अब डिफेक्शन के दायरे में नहीं आते तो हमको अयोग्य घोषित किस सूरत में किया जा रहा है, क्यों ये नोटिस दिया जा रहा है? ये जाहिर है कहना है इन बागी विधायकों का। पीयूष पांडे इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में इस समय हर एक घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। तो ये इसका ग्राउंड क्या कहा गया है, इसमें क्या ग्राउंड दिया गया है? यही कि हमारी जो संख्या है वो 37 से ज्यादा है, इस लिहाज से हम अयोग्य कैसे घोषित हो सकते हैं? पीयूष जी देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए पहले एक रेजोल्यूशन 34 विधायकों की ओर से दिया गया था, जो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से हैं, जो बागी हैं, और उसके बाद 24 जून को इस मामले में डिप्टी स्पीकर ने विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने को लेकर के नोटिस जारी किया और वो नोटिस मनमाना है, गैर कानूनी है, संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आखिर आप अभी तक हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए? तब एकनाथ शिंदे के वकील जो हैं उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में हाई कोर्ट इसलिए नहीं जाया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अरुणाचल प्रदेश मामले में एक जजमेंट है 2016 का, और ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 के तहत इस मामले में याचिका दाखिल की जा सकती है। आर्टिकल 226 यानी कि हाई कोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। जी दिनेश। तो इस सुनवाई में अभी तक की दलीलें और क्या-क्या रही हैं? पीयूष, अंदर की अभी प्रोसीडिंग्स को लेकर आपके पास क्या जानकारी सामने आई है? दोनों याचिकाओं पर क्या जिरह हो रही है, क्या दलीलें दी जा रही हैं, और जरा डिटेल्स बताइए। ये देखिए, अभी जस्ट सुनवाई शुरू हुई है और कोर्ट से में ये पूछा गया सबसे पहले कि आखिर आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? तब जो एकनाथ शिंदे के वकील हैं उनकी ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में एक फैसला है जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की पावर को लेकर के ही है, और ऐसी स्थिति में आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन नहीं फाइल की जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में उनकी जो दलीलें हैं उस पर वो गौर कर रहा है।